व्हाट इज माई गोल एंड क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा अभी गोल सिंपल है और हर एक जो मेरे एज का है, मैं 20 साल का हूँ और जितने भी लोग जो 20 साल के है या उससे कम या ज़्यादा होगा, उस उनमें से ज़्यादातर हम लोग अभी सोचते हैं कि हम लोगों को पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए मे भी हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया, फिर फेल हो गया, फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गए, फिर ट्राई किए, फिर फेल हो गया। तो क्या चीज़ काम करता है? क्या हम बनना चाहते हैं हमें पता है? नहीं। अगर आप बोलते हो कि मेरे को पता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो आप समझ लो कि तुमको कुछ नहीं पता है। जो तुम बोल रहे हो कि मेरे को ये बनना है, मेरे को पता है, और इस एज में, वेरी अर्ली एज, अगर आप बता रहे हो कि मेरे को पूरा फिक्स पता है कि मेरे को क्या बनना है क्या नहीं बनना है, तो आपके जो पेरेंट्स है उन्होंने आपको इम्पोज किया है कि तेरे को तो यही बनना है। तो आपका जो जो माइंड है, थिंकिंग प्रोसेस है, एक्सपेंड करने का जो पावर है माइंड में, कि वो एकदम जीरो हो चुका है। आप उससे हट के जब कुछ सोचते हो तो आपका माइंड ये बोलता है कि अरे ये नहीं बनना, ये क्यों बनना है, ये नहीं बनना है, ये मेरे फील्ड का नहीं है, मेरे को ये नहीं बनना है, मेरे को तो वो बनना है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो स्टेम लगा हुआ है कि भाई तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर सीए बनना है, इसको निकाल दो और अभी खुल के सोचो कि मेरे को कुछ नहीं बनना है। मेरे को 5 चीज को ट्राई करना है, मेरे को 50 चीजों में फेल होना है, और उनमें से जो मेरे को अच्छा लगेगा बाद में मैं उसको करूँगा। सिंपल। मेरे को ट्राई करना है, सबसे पहली बात। पर हम में से ज़्यादातर लोग ट्राई नहीं करते। ट्राई करने का इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है। जब तक हम लोग किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, तब तक हम जानेंगे कैसे कि दूसरा भी फील्ड है जहाँ पे इतना ही मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, या फिर फेम भी आता है, नेम भी आता है, BMW लेना चाहते हो वो भी आ जाता है, रॉल्स रॉयल्स कुछ भी चाहिए वो आ जाता है। उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो क्यों ना उन चीज़ों को ट्राई किया जाए। तुम जो अपना टाइम है उसको ऐसी चीज़ों में लगाते हो जिससे तुमको बस एंटरटेनमेंट मिलता है। उस टाइम को अगर तुम ट्राई करने में लगाओगे और सीखने में लगाओगे, तो बाद में जो तुम्हारी उम्र के जो आदमी होंगे वो तब भी मतलब सोचेंगे कि यार अगर ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा होता, वैसा होता, और तुम वो लाइफ को जियोगे तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना। मतलब देखो, तुम्हारा एज अगर अभी 20 साल है, 21 साल है, 19 साल है, 17 साल है, 16, 15, कुछ भी है, तुम अगर इस एज को वो चीज ना सीखने में स्पेंड ना करो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तुम पढ़ाई में ध्यान ना लगा करके तुम उन चीज़ों को सीखो जो कि सीखना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। देखो, हीरा इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि वो कम क्वांटिटी में मिलता है। सोना इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि उसका भी क्वांटिटी कम होता है।
पानी इतना सस्ता क्यों होता है? क्योंकि उसका क्वांटिटी ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है। तो इसको समझो, क्वांटिटी का जो अधिक मात्रा में मिलता है उसका प्राइस कम रहता है, और जो कम प्राइस में मिलता है उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। तुमको समझा रहा हूँ, देखो। अगर सबको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो सब भी बनना चाहते हैं। पर तुम बोल रहे हो कि अच्छा मेरे को ऐसा ऐसा चीज सीखना है जो कि बहुत कम लोग सीखते हैं। मतलब मेरे को एक अच्छे स्पीकर का जो क्वालिटी है उसको डेवलप करना है। मेरे को बिजनेसमैन का माइंडसेट, बिजनेसमैन कैसे सोचता है उसको डेवलप करना है। मेरे को लॉजिकल माइंडसेट को डेवलप करना है। मेरे को बहुत कुछ सीखना है, लर्न करना है, इसको डेवलप करना है, जो कि हार्ड होता है सीखना। और तुम अगर ये सब चीज सीख लेते हो जो बहुत कम लोग सीखेंगे, तो तुम बाकी लोगों से अलग सोच पाओगे। और तुम अलग सोच पाते हो इसीलिए तुम बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हो, जिससे तुमको साफ 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 दिखता है कि इसमें अभी इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, 4-5 साल लग जाएगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि ये मेरा मतलब पास हो ही जाएगा। पर तुमने इतना ट्राई करके रखा है अपने बैकग्राउंड में, तो तुमको पता है कि भाई, अरे भाई मैंने तो एक चीज ट्राई किया था, ADX एडेक्स, उसमें सिर्फ 4,000 दे के इतना पैसा बनता है, और यहाँ पे इतना पैसा लगाने पर भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही करते हैं ना। और तुमने वो कर दिया, और वो करने के बाद तुम्हारा पैसा बन रहा है, तुमने अच्छा सा बाइक खरीद लिया, तो लोग अब देख के पागल हो जा रहे हैं कि भाई हम लोग तो एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे, काम कर रहे, हम लोग का नहीं हो रहा, तूने क्या किया अलग। पर वो लोग इतना समझ नहीं पाते हैं। वो लोग चीज़ों को ट्राई करने से डरते हैं, इसीलिए उनका जो सोचने का एक दायरा होता है, सोचने का एक रेंज होता है, दायरा, वो लिमिटेड है। इसीलिए वो लोग डॉक्टर, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके अलावा सरकारी नौकरी, प्राइवेट प्राइवेट जॉब, इन चीज से अलावा वो लोग कुछ चीज सोच ही नहीं पाते कि इससे अलग दूसरा भी कुछ किया जा सकता है। और अभी कैसे वो लोग सोचेंगे, ये भी चाहिए। वो लोग सोचते कैसे हैं, और वो लोग क्यों नहीं अपने माइंड को ज्यादा एक्सपेंड करते, ये भी एक बात है। आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अब क्यों नहीं करते? कंफर्ट जोन तो पहला बात है कि कंफर्ट जोन की वजह से नहीं करते हैं। उसके बाद जब तुम अलग सोचते हो, तुम अकेला अकेला हो जाते हो। अब अकेला क्यों होते हो उस पर भी बात करते हैं। जब तुम अलग सोचते हो, जो तुम्हारे आसपास के लोगों से तुम्हारा सोच नहीं मिलता है, तो तुम्हारा उनका तालमेल नहीं बनता है। अब तालमेल कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है? जब तुम्हारा वाइब्स और उसका वाइब्स, एनर्जी सेम रहता है, तो वो कनेक्ट हो जाता है। और तुम दोनों का वाइब्स अगर अलग रहता है, तो वो नॉर्थ साउथ जैसे काम करता है, जैसे चुंबक में होता है। तो तुम जब भी अकेला अकेला हो जाते हो, तो तुम बोलते हो
अकेला हूँ, अकेला भी हो रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तुम जब अकेला हो जाते हो तो तुम और ज़्यादा सीखते नहीं हो और अकेला नहीं रहते हो, तुम डर जाते हो। तुम बोलते हो तुम बोलते हो कि भाई छोड़ 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 छोड़, जहाँ पे थे वहीं वहीं अच्छे थे। बात करने के लिए बहुत आदमी था, बहुत वहीं वहीं सच में मतलब एक्चुअल मज़ा वहीं पे है। जब तुम फिर से जहाँ थे वहीं पे आ जाती हो तो तुम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते हो। एक चलो एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। तुमने अगर एक बार पैसे कमा लिया ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी, वट एवर, और उस पैसे से तुमने उस एक्सपेंसिव चीज का एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब तुमने पैसे कमाया और तुम ताज होटल जाके एक कप चाय पी के आ गए और तुम्हारा पैसा भी सब चला चला गया, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होगा कि 1 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या कुछ भी, तुम जितना पैसा कमा रहे थे उससे भी ज़्यादा पैसा कमाओगे या उतना पैसा कमा लोगे। अब ऐसा क्यों होता है? उसके मुकाबले जिसने कभी पैसे नहीं कमाया या फिर जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। अब ऐसा क्यों होता है? हमारा जो माइंड होता है ना, वो दो चीज़ पर काम करता है। एक है वो किसी चीज़ पर बिलीव करता है, और दूसरा होता है वो नहीं बिलीव नहीं करता है। तुम अगर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेती हो जो पहले तुम नहीं करते थे, तुमने बिलीव कर लिया क्योंकि तुम्हारे साथ वो चीज़ हो चुका है, तुम उसको एक्सपीरियंस कर लिए हो, तो तुम उस चीज़ को अभी बिलीव कर रहे हो। और सारा खेल बिलीव का ही है। तुम बिलीव कर लिए मतलब तुमको लगता है कि नो मैटर अगर मैं इसको करते करते लाखों बार फेल हो जाऊंगा, पर ये तो पॉसिबल है। तुम बिलीव कर लियो तो तुम 10 बार फेल हो जाओगे, 20 बार, 30 बार, फिर भी ट्राई करोगे क्योंकि तुमको बिलीव है कि ये हो सकता है। और जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको बिलीव नहीं है, तो गलती से भी वो अगर एक बार ट्राई करेगा तो उसका हिम्मत नहीं होगा कि 2 बार ट्राई करने का, क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं कि सच में हो सकता है। तो अब बनेगा ही नहीं या कुछ भी नहीं करेगा लाइफ में, कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं कि वो कर भी पाएगा। और तुमको बिलीव है, तुम 1000 बार फेल हो चुकी हो, फिर भी तुम ट्राई कर रहे हो, तुम लगातार कर ही रहे हो, और बाद में कैसे भी करके तुम बन जाते हो और वो नहीं बनता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ये सब साइकोलॉजी है। और इसमें क्या क्या काम करता है, और वो अपने सोचने का जो रेंज है उसको कैसे बढ़ा दिया, और तुमने और दूसरा वाला बंदा नहीं बढ़ा पाया। दोनों में अंतर क्या था? दोनों में एक ही अंतर था कि एक ने पैसा कमा लिया, उसके बाद उसने चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, और दूसरा वाला बंदा उसने भी पैसे कमा लिया था कैसे भी करके, कुछ भी करके, पर उसने उसको डीपली एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया, वो ताज होटल में जाके चाय पी के आया, तो उसको लगा कि और पैसा बनाएंगे। अब जितने बार फेल होंगे होंगे, पर और एक बार और मेरे को जाना है, ताज होटल जाना है चाय पीने के लिए, तो वो उस पर काम करता है, सीखता है न्यू 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 चीज़ों को। जबकि जो पहला वाला बंदा है वो दूसरों के साथ गपशप करने में टाइम को गवा देगा, बैठे रहने में, कुछ नहीं करने में, स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में, यहाँ जाने में, वहाँ जाने में। उसको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ
ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पर वो कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। और उसको पता है, जो बी वाला पर्सन है उसको पता है, उसने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उसको पता है कि उसको क्या करना है, तो वो बार बार ट्राई कर रहा है। फेल हो रहा है, ये फेल होना, पास होना, ये क्या है? फेल हो वो फेल हो गया मतलब वो जान गया कि ठीक है ये चीज़ नहीं काम करता है, दूसरा काम करता है। तो 10 बार फेल हो गया, 11 बार में उसको अगर सक्सेस मिल गया, तो उसको मालूम चला कि 10 बार क्या क्या चीज़ें काम नहीं करता है। वो उन चीज़ों को बाद में अपनी बुक में लिख सकता है, और वो चीज़ जो पढ़ेगा उसके लिए वैल्यूबल नहीं होगा। मैं कुछ भी अगर बुक अभी पढ़ूंगा, जैसे सोचो और अमीर बनो, या जिद जिद करो, कुछ भी बुक जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, वो बुक पॉपुलर कैसे हुआ है? उस आदमी ने अपने गलती को, लाइफ लेसन को, पूरा जो भी है वो उसमें दे दिया है, जिससे वो बाकी लोगों के लिए वैल्यूबल बन चुका है। मतलब उन चीज़ों को लोग लोग नहीं दोहराएंगे, उन चीज़ों को लोग रिपीट नहीं करेंगे, वही चीज़ है। अब देखो, उसके बाद बात आता है गोल बनाना। बोलते हैं जिसके पास गोल नहीं है उसका लाइफ गोल गोल हो जाता है। मैंने खुद देखा है। गोल बनाना और ज़्यादा गोल बनाना और स्ट्रिक्ट गोल बनाना में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कोई गोल तो तुम टाइम टेबल में बनाता है, कोई गोल बनाता ही नहीं है। दोनों में कुछ अंतर नहीं, दोनों सेम है। गोल, अब गोल क्यों बनाना इम्पोर्टेंट है? एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में, वहाँ पे देखा गया जिन्होंने लिखित गोल बनाया, अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल तक रिसर्च चलता रहा, और बाद में देखा गया जिन्होंने रिटर्न गोल बनाया वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल थे। जबकि उनका जो, वो इंटेलिजेंट नहीं थे, कोई टॉपर भी नहीं थे, और जिन्होंने गोल नहीं बनाया वो कॉमन लाइफ जी रहे थे। अब कॉमन लाइफ क्या होता है? कॉमन लाइफ को एवरेज लाइफ भी बोलते हैं। एवरेज लाइफ उसको बोलते हैं, तुम अपने दोस्त के साथ घूम रहे हो, कहीं से BMW आ गया, कुछ भी आ गया, तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, यार मेरा भी होता, मेरा भी होता, अरे हम भी ले लेंगे। तुम ख्याली पुलाव बनाते हो, बात करते हो, इसको एवरेज लाइफ बोलते हैं। तुमको वो चाहिए, पर तुमको पता है कि मेरा, हम ले नहीं सकते, मेरा पॉकेट का बाहर है, इसको कॉमन लाइफ बोलते हैं। तो ये हो जाता है गोल नहीं बनाने से। आप गोल भी बनाने का कोई रूल होता है? तो गोल कैसे बनाते हैं? गोल तुम्हारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, गोल तुम्हारा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे को आज दिन भर ये 10 काम करना है, कल ये 10 काम करना है, उसके बाद 10 काम करना है। गोल ऐसा नहीं होता है। गोल ऐसा होता है कि मेरे को, तुमने गोल बना दिया कि मेरे को यूट्यूब चैनल में एक साल में 10,000 नहीं तो 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। 1 साल का गोल तुमने बना दिया, ओके। अब तुम्हारा गोल डेली का नहीं है। तुम 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 अपने हिसाब से बता रहे हो कि डेली का एक वीडियो बनाऊंगा तो सप्ते में 7 हो जाएगा। तो इससे कंपाउंडिंग भी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग होते जाएगा। मतलब आज बनाऊंगा तो कल इससे ऑटोमेटिकली बेटर होते जाएगा, तो उससे नॉलेज भी बढ़ेगा, और वीडियो को जो वैल्यूबल कंटेंट है वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे करते 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 करते, और सभी वीडियो को वायरल होने का जरूरत नहीं है। एक वीडियो अगर वायरल हो गया तो तुम्हारा गोल अचीव हो जाता है। तुमको अपना गोल फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। फ्लेक्सिबल मतलब, ठीक है अगर मैं पार्टी में गया, या तुम अगर आज कुछ भी इवेंट हुआ, तो सोचो
ठीक है, मैं पार्टी में गया, पार्टी में आने के बाद मैं उस काम को कर लूंगा। या फिर पार्टी में जाऊंगा 8 बजे, तो 6 बजे उस काम को कर लूंगा, ताकि काम करने के बाद पार्टी में जाऊंगा और आने के बाद सो जाऊंगा। गोल तुम्हारा स्टिक नहीं होना चाहिए कि 8 बजे ही मैं काम करता हूँ, तो 8 बजे मतलब काम करूंगा तो पार्टी में नहीं जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा तो काम नहीं करूंगा। ऐसा ये गोल और जिसके पास गोल नहीं है, ये सिमिलर होता है। उसके बाद होता है डिसीजन। क्विक डिसीजन होता है लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। लाइफ में अगर तुमको कुछ भी करना है तो गोल बनाओ और जल्दी से जल्दी डिसीजन लो। तुमको दिख रहा है कि ये तुम्हारे सामने एक बाधा दिख रहा है, तो गोल चेंज करो और जितना जल्दी हो सके उस पर क्विक एक्शन लो। क्योंकि जब तुम जल्दी जल्दी एक्शन लेते हो, तब उस काम को करने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। तुमने एक चीज ट्राई किया, काम नहीं किया, दूसरा करो, वो काम नहीं किया, दूसरा करो, वो काम नहीं किया, दूसरा करो, वो काम नहीं किया, दूसरा करो। स्पीड स्पीड करो। लेट करोगे तो करना तो पड़ेगा, तो जल्दी करो। क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तो जल्दी डिसीजन लो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सक्सेसफुल बन जाओ। और लाइफ में हमेशा उन चीज़ों पर जाओ जो तुमको करना बहुत ज़्यादा नापसंद है। तुमको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो ट्राई करो। या फिर ऐसी सिचुएशन में खुद को दो कि तुमको बात करना पड़े। तुमको बुक रीडिंग पसंद नहीं है तो बुक रीडिंग करो। बोर हो के बुक रीडिंग करो। तुमको यूट्यूब वीडियो बनाने से डर लगता है कि लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो कमेंट करेंगे। अरे कमेंट करने दो, बोलो। लोग कमेंट करेंगे, लोग अगर कुछ भी बोलेंगे तो तुमको उसको पढ़ना है, समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है और फिर वीडियो बनाना है। और पेन जितना हो सके उतना पेन लो। क्योंकि सक्सेस सक्सेस किसको बोलते हैं? सक्सेस आराम को बोलते हैं। आराम को नहीं सक्सेस बोलते मेरे भाई। सक्सेस इज इक्वल टू पेन। पेन है तो सक्सेस है। जब जब तुमको पेन मिलेगा सक्सेस भी मिलते जाएगा। और जहाँ पेन बंद, तुम सक्सेसफुल नहीं रहते हो। सक्सेस किसी की सगी नहीं रहती है। जो कंटिन्यूसली पेन लेते जाता है, सक्सेस उसके साथ रहती जाती है। और जो पेन लेना बंद कर देता है, सक्सेस गायब। जैसे बॉडी जो बनाता है, बॉडी कब तक रहता है? जब तक वो बॉडी करता है। अगर वो बॉडी करना छोड़ दिया तो उसका बॉडी गायब होना शुरू हो जाता है, फैट में बदल जाता है। तो सक्सेस भी वैसे ही होता है। जब तक तुम हैवी वेट उठाते हो, डेली जिम जाते हो, डाइट लेते हो, तुम अपना रूटीन को फॉलो करते हो, तब तक तुम्हारा बॉडी रहता है। और जहाँ तुमने इस पर डिले कर दिया, तुम्हारा बॉडी गया, तुम्हारे शरीर पर फैट आने लगता है। सक्सेस क्या होता है? सक्सेस होता है, चल मैं सोच रहा था कि मेरे को काश में 1 लाख महीने कमाना शुरू कर दूं। अब तुम 1 लाख कमा रहे हो, तो ये मत करो कि 1 लाख कमा रहा हूँ अब मजा करूंगा पूरा। नहीं नहीं नहीं, मजा करो, पर मजा के साथ पेन भी ऐड करो। अभी दूसरा गोल बनाओ कि मेरे को अब 10 लाख कमाना है और मेरे को अभी यूट्यूब को भी ग्रो करना है। अब तुम संतुष्ट नहीं रहोगे। जहाँ तुम संतुष्ट खुश रहना शुरू कर देते हो, वहीं से तुम्हारा
डीऑक्साइड होना शुरू हो जाता है। तुम खुश रहते हो, संतुष्ट रहते हो अपने लाइफ से कि 1 लाख कमा रहा हूँ, तो तुम्हारा 1 लाख भी कम हो जाता है, तुम्हारा वैल्यू भी कम हो जाता है, और तुम फिर से फेलियर बन जाते हो। यही तो होता है। 1 लाख कमा रहे हो तो बनाओ 10 लाख कमाना है, यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइब करना है, ये भी करना है। फिर तुम जो मजा तुम करना चाहते थे उसको भी करोगे, पर तुम ना संतुष्ट नहीं रहोगे लाइफ से कि भाई अभी तुम्हें को 10 लाख कमाना है। 1 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख कमा रहा हूँ, अब 10 लाख कमाना है। अभी उसके बाद 1 मिलियन मेरे को सब्सक्राइब करना है, तो तुमको पेन मिलेगा। तुम तो बैठे बैठे 1 मिलियन नहीं करोगे ना, तुमको नॉलेज लेना पड़ेगा, तब तुम लोगों को नॉलेज दे पाओगे। तुमको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब तुम लोगों को एक्सपीरियंस दे पाओगे, समझा पाओगे। तो तुम पेन लोगे तब ना तुम ये सब करोगे। अब तुम्हारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, और तुम अब महीने के 10 लाख कमा रहे हो, तुम्हारा गोल अचीव हो गया, तो क्या करें? मजा, चलो भाई गोल अचीव हो गया, अभी इतना पैसा कमा रहे हैं, अभी इस पैसे को बैंक में डाल देते और महीने महीने ठीक ठाक पैसा आते रहेगा। जमीन भी खरीद लिए, और इस जमीन को रेंट भी दे दिए, सब सेट हो गया, और अभी काम करना बंद कर देते क्या? लाइफ एंजॉय। यही, नहीं नहीं नहीं, जब तुम ऐसे कर दोगे तो समझ लो क्या होता है। मैंने मैंने खुद के साथ देखा है। जब तुमको लगेगा कि पैसा तो आ रहा है, पैसे का टेंशन नहीं है, तो तुम अंदर से खोखला होते जाओगे। खोखला कैसे होते हो? जब जो तुम चाहते हो वो पूरा हो जाता है, जो जो चाहते थे वो पूरा हो जाता है, तो जो तुम्हारे पास आ गया उसका तुम्हारा वैल्यू नहीं होता है। तो तब भी डिसाइक तुम सड़ने लगते हो, तुम उन चीज़ों में जाते हो जो कि तुमको और डिवैल्यू बनाता है, और तुम यहाँ से वहाँ से प्लेजर प्लेजर लेना खोजते हो। तो तब क्या करना है? तुम अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, तुम्हारा महीने के 10 लाख कमा रहे हो, तुमने अलग अलग जगह घर लेके रखा है, उसको रेंट दे दिया हो, दे दिए हो, तो उसके बाद तुमको और उसके बाद नेक्स्ट गोल बनाना है कि ठीक है, अभी जितना मैं पैसा कमा रहा था, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं भूखे मरूंगा, ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं अभी गरीबों को दान करूंगा, जिससे मेरे को सेल्फ फुलफिलमेंट मिलेगा। मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं चैरिटी पर भी दान करूंगा, लोगों को भी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ, उसके बाद अब मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा। मतलब 10 लाख तो मैं महीने कमा रहा हूँ, हाँ 10 लाख से और कमाना है मेरे को, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 50 लाख, उससे 1 करोड़, ये कमाना है। पर बेसिक चीज मेरा पूरा हो गया। अब तुमको क्या करना है? तुम पैसा कमाने का गोल बनाओगे, पर तुम्हारा अब वो अभी तुम्हारा मेन गोल नहीं होगा कि मेरे को 10 लाख से 1 करोड़ कमाना है। हाँ, ये गोल तुम्हारा होगा, मतलब सेकेंडरी समझ लो कि ये भी तुमको अचीव करते रहना है। अब तुम अपना गोल बनाओगे कि मेरे को यूट्यूब पर मेरा 1 मिलियन हो गया, तो मेरे को 10 मिलियन करना है। 10 मिलियन, अब ये भी तो होगा, तुम बोलोगे कि पैसा तो आ रहा है, तो 10 मिलियन ही क्यों चाहिए? 10 मिलियन अब कैसे होगा? जब तुम 10 मिलियन करोगे तुम्हारा गोल लॉन्ग टर्म बनेगा, तुम हड़बड़ाओगे नहीं कि अभी करना, अभी करना, अभी करना, अभी करना, नहीं। तुम सोचोगे अब 5 साल, 10 साल, लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल। तो मेरे को वैल्यूबल कंटेंट देते रहना है, काम करते रहना है, मेरे को सीखते रहना है, ट्राई करते रहना है, और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग। ये चीज़ मेरे को टाइम के साथ रियलाइज हुआ कि पैसा से
सुख मिल जाता है, बट पैसा ही सुख नहीं है। आज मैं अगर सोच रहा हूँ कि काश मैं 2 लाख कमाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो हाँ खुश हो जाऊंगा, पर उसके बाद बोर भी हो जाऊंगा। खुशी तो काम करते रहने में आता है। काम करूंगा, मेहनत करूंगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, खुश हो गया। फिर काम करूंगा, रिवॉर्ड मिलेगा, खुश होऊंगा। और ये प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए। ऋतिक रोशन ने उसका एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसने एक अपने स्पीच में बोला था कि जब मैं एक पॉपुलर एक्टर नहीं था तब मेरे पापा सब मेरे को बोलते थे कि तुम जब पॉपुलर बन जाओगे, अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तब तुमको बहुत खुशी मिलेगा। वो जो फेम नेम तुमको नेक्स्ट लेवल का खुशी, सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा। और उसने बोला अब जब मैं उनको मैं अच्छा नेम फेम पैसा मैंने कमा लिया, तो नहीं खुशी कहाँ पे है? खुशी तो मेरे को कुछ मिले, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि क्या मिला। उसने बोला मेरे को तो असली खुशी जब मैं काम कर रहा था, मतलब मैं शुरू से जब आगे बढ़ रहा था, तो वो प्रोसेस में जो खुशी मिल रहा था, वो खुशी आज नहीं मिल रहा है। आज जब मेरे पास इतना पैसा है, नेम फेम है, हाँ खुश हूँ, ऐसा नहीं कि खुश नहीं हूँ। खाने के लिए खाना मिल रहा है, सोने के लिए एसी घर सब है, पर वो जो खुशी पहले जो था, मतलब जिससे जो मैं सोच रहा था, मतलब पैसे जो मेरे को पहले मिल रहा था, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को वो खुशी मिल रहा है। पर वो प्रोसेस में जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो वो प्रोसेस में मेरे को खुशी मिल रहा था। पर जब मैं पॉपुलर हो गया, पैसा भी हो गया, तो वो खुशी नहीं है। और ऐसे ही तो होता है लाइफ में, तुमको आगे बढ़ते रहना होता है, बढ़ते रहना होता है। जहां तुमने बढ़ना बंद कर दिया, तुम दुखी रहोगे, तुम अलग अलग जगह खोजोगे अप, अपना खुश होने के लिए। या तो किसी को नीचा दिखाओगे, या तो किसी को दिखाओगे कि देख, माई मनी, माई पावर, आई एम द हीरो, ये करोगे। या फिर ये सब करके तुम खुद को सेटिस्फाइड करोगे कि मेरे पास पैसा है, पैसा। तुम इन चीजों में भागोगे, या किसी बाबा को पकड़ोगे, स्वामी जी को पकड़ोगे, या फिर अंधविश्वास को पकड़ोगे। कुछ तो चाहिए ना विश्वास करने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब स्टुपिडिटी को छोड़ो और लाइफ में गोल बनाओ। और तुम्हारा पेन लाइफ लॉन्ग पलना चाहिए। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, मुझे क्या रियलाइज हो रहा है, मैं बेड में रिकॉर्डिंग करूंगा, बेड में इससे ज्यादा कंफर्ट है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर आई थिंक मेरा वीडियो 20 मिनट तक हो चुका होगा, और क्वालिटी चीज मैं बता रहा हूँ। ये चीज में जो बेड मेरा है मुलायम मुलायम, इस पर नहीं बता पाऊंगा। इस पर मेरे को नींद आ जाएगा, बोर हो जाऊंगा। और सच बोलो तो ये जो मेरे पास अभी टेबल आप देख रहे हो, मतलब चेयर देख रहे हो, इससे भी ज्यादा एक्टिव में उस चेयर में होता था। मेरे पास एक दूसरा चेयर है, उस इस पर तो मैं अच्छे से कंफर्टेबल बैठ पा रहा हूँ। उस पर तो बहुत टाइट लगता था बैठना, तो उस पर और एक्टिव था, पेन था पर एक्टिव भी था। और लाइफ में यही चाहिए, पेन चाहिए, पेन। अगर इस चेयर में पीछे का जो ऐसे मुंडी लगाने का लगा दूं, तो और मेरे को कंफर्ट मिलेगा। पर क्या होता है, जब तुम कंफर्ट को लेते हो, तो तुम कुछ क्वालिटी या वैल्यूबल चीज करने के लिए खोजते नहीं हो।
क्योंकि वैल्यूबल चीज कब होता है, जब तुम पेन में होते हो। एक चीज से तुमको बताता हूँ। स्टोइसिज्म एक चीज है, एक तुम्हारा प्रिंसिपल है। स्टोइस क्या बोलते थे? स्टोइस एक राजा था। राजा होते हुए उसने कभी भी लग्जरियस लाइफ को नहीं अपनाया। उसको पता था कि अगर ऐसे लाइफ को मैं जीऊंगा तो मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। भले वो राजा था, पर वो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल को फॉलो करता था। उसने बोला कि तुम सोते किस लिए हो? तुम थके हो इसीलिए सोए हो, और तुम अगर सोते ही रहते हो दिन भर रात भर, तुम इंसान क्यों हो? तुम इंसान कुछ क्रिएट करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हो। तुम अगर सोते ही रहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम कौन हो? तुम क्या सोने के लिए इस पृथ्वी पर आए हो? और तुम सो के ही रहोगे और मरते टाइम भी सोओगे। तुम एक मिट्टी हो। तुम पैदा भी हुए थे सो के, और मरते टाइम भी तुम सो के ही मरोगे। तो खुद को कुछ क्रिएट करने में लगाओ। उसने पेन को अपना हथियार बना लिया और ऐसे ऐसे प्रिंसिपल लिखे जो कि अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है उस पर भी वो अप्लाई होता है। मैं खुद देख पा रहा हूँ। मैं एक चीज अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो मेरा टेबल था पहले वहां पे था, और मैं क्या करता था पहले, मतलब मैं टेबल पर ना बैठ के मैं अपने बेड पर बैठता था। तो मैंने खुद रियलाइज किया कि जब मैं बेड पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो मेरे को लेजीनेस फील हो रहा है, सुस्ती फील हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब बोरिंग चीज को करने का मन नहीं कर रहा है, पेन सहने का मन नहीं कर रहा है, और बस मेरे को टाइम पास करने का मन कर रहा है। मैं फील कर रहा था, मैं हमेशा फील करते रहता हूँ, मतलब एनालाइज करते रहता हूँ, खुद को अवेयर रहता हूँ। और अभी मैं उतना कंफर्ट में नहीं हूँ। ठीक है, मैं पोजीशन में बैठा हूँ और ऐसे बैठा हूँ, तो मेरे को उतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, पर मैं क्वालिटी चीज जो जो चीज मतलब मेरे अंदर है उसको मैं निकाल पा रहा हूँ। पर अगर मैं बेड पे होऊंगा और कैमरा रखूंगा यहाँ पे, तो मैं और सुस्त बन जाऊंगा, और कुछ ही मतलब 5 मिनट 10 मिनट बाद मैं बोर हो जाऊंगा और बोलूंगा अरे मेहनत कर ली बहुत ज्यादा, मैं कोई सा भी जंग में लड़ के आ रहा हूँ नहीं, टाइम पे खाना सब मिल रहा है, तभी मैं थक गया, बैठे बैठे मैं थक गया। खुद को मैं बोलता हूँ मैं एक इंसान हूँ। इंसान होने का मेरा मतलब क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है? कुछ क्रिएट करना, कुछ कुछ कंट्रीब्यूट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कैमरा को वहाँ पे रखा हूँ। और एक रीज़न भी है कि मैं अब बैक कैमरा क्यों ऑन किया हूँ। ऐसे तो फ्रंट करता हूँ, बैक करने से मैं और ज़्यादा चीज़ को अच्छे से बता पा रहा हूँ, और फ्रंट करने से मेरा चेहरा आता है तो बार बार मैं अपने चेहरे को देखता हूँ कि भाई मेरा चेहरा अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं हैंडसम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हूँ। और इन सब के चक्कर में वैल्यूबल चीज पीछे छूट जाता है। मेरा बाल मैंने नहीं बनाया, जो अनइम्पॉर्टेंट है उस पर मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, जो बताने चीज है, जो बताने लायक है उस पर जोर दे रहा हूँ। और ये चीज होता है। मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियो को देखा है, जो फेक वीडियो लगता है उसको मैं पकड़ लेता हूँ कि ये साला ये फेक बता रहा है, और जो सच बता रहा है वो भी पकड़ लेता हूँ। अब कैसे पकड़ता हूँ? वो सिर्फ कैमरा में
शूट कर रहा है, एडिट भी किया है, फिर भी पकड़ लेता हूँ कि ये आराम का लाइफ जीता है और वीडियो बनाता है। और कोई आराम का लाइफ, जिसके पास पैसा भी है, पर उसका जो जो मतलब जो वीडियो है उसको देख के लगता है कि भले ही इसके पास पैसा है पर तब भी पेन में रहता है। और आपके पास पैसा है और आप पेन में रहते हो, तब आप कुछ क्रिएट करते हो। आपको पता है पहले जो किंगडम होते थे, मतलब एम्परर होते थे, एम्परर राजा महाराजा, उनके जो बेटे थे मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं करते थे, मर जाते थे। अब मरते क्यों थे? आपको पता है सोने के चम्मच में जो खाना खाता है वो सोना बन के रहता है। आप कोई कोई सिंपल तलवार अगर उस सोने पर मारता है तो उसका अंश हो जाता है, खत्म। और जो खदान में पैदा होता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। और ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों सिखाया जाता है कि हमें जिसके पास पैसा है उसको भी मेहनत करना क्यों बताया जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं उसको भी मेहनत करना क्यों बताया जाता है, और मेहनत करना ही क्यों बताया जाता है? मेहनत पेन से क्यों जोड़ा है? कभी आपने इसको सोचा है कि जिसके पास पैसा है उसको भी पेन पेन लेने के लिए बोला जा रहा है? उसके पास पैसा है, उसको तो पेन चाहिए नहीं, वो तो किसको रख सकता है कि भाई तू पेन तुम ये काम कर ले, तू मेहनत कर ले, मैं तो थिएटर में मूवी देख के देखूंगा। और वो ऐसे करेगा तो वो डूब कैसे जाता है? सबको पेन लेने के लिए क्यों बोला जाता है, जोर क्यों दिया जाता है कि पेन ले? अब बताता हूँ। प्रकृति ने चीजों को ऐसे सेट किया हुआ है कि आपके पास सब सुविधा है, तब भी अगर आप पेन नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। पेन हमारा एक पांच पांच धातु में पेन सब में मिला हुआ है। हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो पेन पेन का एक चीज से बना हुआ है। जंगल में देख लो, शेर हिरन को खाता है, शेर जिराफ को खाता है। एक जानवर दूसरे जानवर पर निर्भर होता है, और वो जानवर तुम्हारा पत्ता खाता है, पानी पीता है। तो शेर क्यों नहीं पानी पीता, पत्ता खाता है? प्राकृतिक ने ऐसे प्राकृतिक ने ऐसे सबको बनाया है कि तुम उसको खाओगे तब तुम जीवित रहोगे, वो पत्ता खाएगा तो जीवित रहेगा, और जो पत्ता खाते हैं वो भी विलुप्त नहीं होता है, वो भी बढ़ते रहता है, और जो मांस खाता है उसको उसको मार के वो भी जिंदा होता है। प्राकृतिक ऐसे चलता है। तो प्राकृतिक हमें बताता है कि पेन हमारे लिए बना है। भले मेरे पास पैसा बहुत है, पर अगर मैं पेन नहीं लूंगा तो लोग मेरे को कदर नहीं करेंगे। लोगों की बात छोड़ो, मैं खुद को कदर नहीं कर पाऊंगा। पेन जब हमें मिलता है तब हम खुद की जो क्वालिटी है उसको जान पाते हैं, खुद को जान पाते हैं। और जब हम पेन नहीं लेते तब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि ये करेगा वो करेगा, और हम खुद के जो एक्चुअल चीज है अंदर का, जो हम कौन है, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरा मेरा आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं हूँ कौन, ये सब चीज कैसे को जानता है? जब वो पेन में रहता है। जो सुखी रहता है, वो सुखी आदमी कभी बोलता है मैं कौन हूँ? वो बोलता है कि आई डोंट केयर, आई डोंट नीड टू लिसन, आई हैव नो टाइम अबाउट दिस शेमलेस थिंग्स। उसके पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? उसको एंटरटेन के अलावा उसके पास और टाइम नहीं है। अब ओके, तो ये हमारे
ये जो आज का वीडियो था, ये वीडियो तुम्हारा व्हाट आई वांट टू बिकम, गोल, डिसीजन मेकिंग और पेन, इन चारों के बारे में था। इन चारों को मैंने बताया और देखा कि जितना मैं बोल सकता हूँ और जितना डीप में जा सकता था, आई आई डिड आई डिड दिस। सो ओके।